ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हम आज डील करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का है। बच्चों को काफ़ी इसमें दिक्कतें जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे उससे भी पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम से ही कुछ बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। जो आपको दिख रहा है, जो CBSE जो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता है, जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको दिखाना चाहते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। स्कूल के टीचर्स क्या दिखाना चाहते हैं हमें कि भैया देखो ये क्वेश्चन देते ही वो इसलिए है ताकि हम गलत करें। लेकिन भैया आज हम उनको बताएंगे कि भैया जो आप हमें च से चूतिया समझते थे, एक्चुअल में हम च से चीता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको भी यही फीलिंग आएगी कि भैया आप च से चूतिया नहीं, च से चीता हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हमें कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, कोशिश करिए देखने की। ठीक है, यहाँ डबल कट्स हैं, यहाँ सिंगल कट्स हैं। ऐसे कुछ जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ट्रायंगल हमें नहीं देखना है। ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम इसको ऐसे देखेंगे। देखो हमें ना कुछ ऐसे तरीके से देखना है। और कैसे ये सब करेंगे, ध्यान से सुनते जाना। देखो भाई, ये कट के बराबर होता है और ये कट्स के बराबर होता है। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी ये सारी की सारी चीज़ें। बात समझ में आ रही भाई? तभी तो हम कॉन्ग्रुएंसी का खेल खेलेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू का जो खेल हम खेल रहे हैं वो ऐसे ही कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी वो देखने की कोशिश करो आप। ये ठीक है, और यहाँ से ये रहेगा। ये ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा? ABC। दिखा आपको? ठीक है, क्यों ऐसा रहेगा सब बताएंगे। दूसरा ट्रायंगल दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा सो दैट आपको अच्छे से हम बता सकें। ठीक है, ये यहाँ से और ये, ठीक है। ये जो रेड वाली हमने बनाई है ये जानबूझ करके हमने गलत बनाई है। क्यों? ताकि वही तो हम आपको सिखा और समझा सके कि ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, ये एक कट यहाँ है तो दूसरा कट यहाँ पर है, दो कट्स यहाँ है तो दूसरे कट्स यहाँ पर है। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये बात समझ में आई अभी हमने क्या बोला आपको? तो ठीक यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए। कैसे? यहाँ देखो, ये लाइन पहले हम मिटाएंगे। अब ध्यान से देखो सही क्या है। यहाँ से ये बनेगी, बन गई, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये बनेगी। सर फिर आप गलत बना रहे हो। नहीं, गलतियाँ हम जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि आप गलतियाँ ना करो। अब देखो बनेगा डायग्राम। अब बनाएंगे हम सही डायग्राम। ये है वो सही डायग्राम। दो ट्रायंगल आपको दिखे, बिल्कुल दिखे। कैसे? यहाँ देखो, हम ये कॉन्सेप्ट पर काम करते आ रहे हैं, तो इससे ना हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करेंगे। जैसे पर्पल कलर लेते हैं। देखो भाई, एक कट यहाँ है तो ये ग्रीन ट्रायंगल दिखा ABC, तो दूसरे ट्रायंगल में भी एक कट होना चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? ADE मिला, ये एक कट आपको। ठीक है, अब दूसरा कट देखो कहाँ पर है। दूसरा कट ABC में कहाँ पर है? इस लाइन में है। तो दूसरे ट्रायंगल के दूसरे तरफ में भी सेम कट होना चाहिए और वो कट है इस तरफ। ये बात समझ में आ गई? मिल रहा है दो डायग्राम, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो दो ट्रायंगल्स के नाम लिख भी लेते हैं सो दैट आपको और इजी पड़े समझने में। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम है DAE। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर इसको अपन ADE भी कह सकते हैं ट्रायंगल को। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। भाई ट्रायंगल का नाम एक ही है, तो आप ये ना लिख करके ये लिखो, वो भी लिखते तो भी सही होता। अब करेंगे क्या? देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन में जो जो चीज़ें हैं वो लिख दो। ये गिवन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर छापनी है। छाप दी हमने। अब देखो ठीक है, यहाँ देखो AC AE के इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? AE किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तभी तो डबल कट्स लगे हैं यहाँ पर। और AB AD के इक्वल है। AB हाँ AD सिंगल कट्स है। बात समझ में आ गई? और एंगल BAD EAC के इक्वल है। BAD की इधर भैया BAD ये वाला एंगल हो गया। ये किसके इक्वल है? EAC, मतलब इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? देखने का नज़रिया भी आ गया समझ में? ये दो चीज़ें हमने जो लिखा है उसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली दिखा सके और बता सके। यहाँ देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बोथ साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंगल DAC। क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा घर है,
और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है। तुम दोनों आपस में एक सच्चा प्यार करते हो, बट ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चल चुकी है। लेकिन कुछ बेस्टर्स होते हैं ना, जो हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं, सिर्फ हमें गालियाँ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये मान लो ये ट्रायंगल ABD आपका घर है, आपको घर से निकलना है। ये घर का दरवाज़ा है, ये बाउंड्री है घर की। घर से आपको बाहर निकलना है, अपने प्यार की तरफ बढ़ना है। एज इट इज़ वो बंदी जो आपसे प्यार करती है सच्चा, वो भी क्या करेगी, वो अपने ये जो उसका घर है, घर के बाउंड्री से वो भी बाहर निकल के इस तक आएगी। तो यहाँ पर आप लोग का जो सच्चा प्यार है उसको आप अंजाम दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? देखो क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे भैया। क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं? ये एंगल यहाँ तक जाएगा और ये एंगल यहाँ तक आएगी। आएगी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आप हो। बात समझ में आ गई? तभी आप दोनों का प्यार सच्चा हो पाएगा, मिल पाएगा, ठीक है। सच्चा बच्चा सब हो जाएगा, उसमें कोई ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है? तो देखो एक पहला क्वेश्चन है इसकी माधुरी, एक पहला क्वेश्चन है जहाँ पर एंगल गायब है। एंगल यहाँ पर गायब है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स हैं। क्या क्या? देखो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास BAD है एंगल और EAC है, BAD है EAC है, यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं? एंगल DAC को ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो अगर जब हमने दोनों एंगल में एंगल DAC ऐड किया तो क्या बनेगा? BAC बनेगा। कैसे बनेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? DAC है। कैसे? DAC बना, यह एंगल पता चला, यह एंगल ऐड किए। जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो भी DAC एंगल ऐड होगा, दोनों तरफ DAC एंगल ऐड हो गया है, तो इससे क्या बना? BAC बनेगा। कैसे? BAD में DAC को ऐड करो। क्या बोला हमने? BAD की तरफ भैया BAD, ये एंगल में हमने क्या ऐड किया? इस एंगल को ऐड किया, तो क्या बनेगा आपके पास? ABC बना। लेकिन हम बात एंगल की कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एंगल BAC। बात समझ में आ गया? आ गया BAC, ठीक है। अब हम निकाल के दिखाएंगे आपको एंगल DAE। कैसे? ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से यहाँ तक भी था, तो ये एंगल DAC एंगल DAC हमने ऐड किया। किस में? EAC में। किधर भैया? EAC। इस एंगल में हमने किसको ऐड किया? इस एंगल को। तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, हमें मिलेगा एंगल DAE। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। आ गया एंगल DAE। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्यों देंगे? सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ये हो गया। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल निकल कर आए, ABC और ADE। कैसे? वो अभी हमने आपको बताया है इसके ज़रिए, ठीक है। तो ABC किधर होगा? ABC, ये एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा है ADE, ये दो ट्रायंगल हो गए। दो ट्रायंगल हमारे पास जब है तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि BAC और DAE इक्वल है। कैसे इक्वल है? इक्वेशन 1 में अभी हमने बताया कि ये इक्वल है। क्यों बताएंगे? सुनते जाओ। उसके बाद हम बताएंगे जो AB है AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है भैया, AB AD के इक्वल है। मतलब पहला ट्रायंगल ये है, इसका एक साइड, दूसरा ट्रायंगल ये है, उसके दूसरे साइड के क्या है? इक्वल है। ये चीज़ें हो गई। AC AE भी गिवन। देखो गिवन क्यों लिख रहे हैं? ये सारी दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, बस आपको डायग्राम्स को देखते चलना है। इसमें क्या हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा मिटाते हैं। AC AE के इक्वल है भैया, AC हाँ AE के इक्वल, हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या बताना क्या चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने एक एंगल और दो साइड्स को लेकर के प्रूफ कर दिया है। तो हमें पता है कि हमें SAS कॉन्ग्रेंस रूल पता है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट आप बता देंगे, रीज़न रहेगा SAS। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप पहले एंगल बता रहे हो और बात, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं आपकी इच्छा, आप पहले S बताओ, फिर एंगल बताओ, फिर S बताओ, ठीक है। ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। तो SAS कॉन्ग्रेंस रूल आपको पता है होता है, SAS कॉन्ग्रेंस रूल होता है, तो इसको आप लिख दोगे SAS। इसमें कोई वो नहीं है कि सर नंबर 1 यही है, नंबर 2 यही है, नंबर 3 ये है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हमने बताया ना आपको, च फॉर चूतिया नहीं, च फॉर चीता है हम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या शो दैट करना था कि BC DE के इक्वल है। किधर है BC आपकी बेस्टी की बात नहीं कर रहे हैं, BC ये है, ठीक है, ये लाइन आपकी BC है, ये लाइन, इसको 3 कट्स दे देते हैं। ये किसके इक्वल होगी? DE के। DE किधर है यार? DE के इक्वल है, 3 कट्स यहाँ दे दो।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये साइड इसके इक्वल बता दिया, ये साइड इसके इक्वल बता दिया, कि एंगल भी इक्वल बता दिया, ठीक है। लेकिन जो बची एक साइड है वो क्या होगी, जो बची एक साइड है वो क्या होगी, सी पी सी टी से इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू सी बाय सी पी सी टी। भैया जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट इक्वल है, जुड़वा है, तो हमें बस ये तो बताना रहेगा ना कि बी सी डी के इक्वल है। कैसे, सी पी सी टी के जरिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, बट हाँ, काम हमारा था आपको पूरी तरीके से समझाना। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आया तो हमारे पास और भी तरीके हैं इसको समझाने के। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।